नमस्कार बच्चों हम पढ़ रहे हैं चैप्टर भक्ति एंड सूफी ट्रेडिशन. Indeed the chapter is long but it's really very interesting. Till yesterday we have studied about Hindu religion, then the Islam, then the Sufism and the various characteristics of that particular religion and the various forms of Sufis also. In that the Chishtis were there and the Sheikhs were there. So about that we all have studied. So yesterday only I told you that now we are going to focus on the two topics which are remaining. One is Guru Nanak Dev and the second one is Mira. Before that we have studied Kabir also. Kabir, the realistic poet and who indicated the worst things in society and he want to remove those evils from the society. उन evils को, उस caste discrimination को, उस इनरियलिस्टिक चीज़ों को वो सोसाइटी से रिमूव करना चाह रहे थे. सो नाउ इन टुडेज पर्टिकुलर टॉपिक वी आर गोइंग टू फोकस ऑन बाबा गुरु नानक देव. गुरु नानक देव इज द नेम विच इज नॉट हैविंग एनी नीड फॉर एनी इंट्रोडक्शन बिकॉज एवरी वन इज नोन टू हिम. सब जानते हैं उन्हें, सब उनके बारे में जानते हैं. व्हाट अ सिंपल पर्सनैलिटी ही वॉज हैविंग. सो आज हम उनकी लाइफ and whatever thoughts he has given about his teaching and all we are going to study. So Guru Nanak Dev के बारे में पढ़ने से पहले बता दें कि he was very simple person and he has given the message to all like कि if we are here in the world, so we are here to do the welfare for others. So उनका मतलब सबसे अलग था कि salvation का मतलब सबसे अलग हो जाना नहीं है. आप फैमिली में रहिए but still you need to worship God but in a pure manner, in a meditation manner and there should be good feeling for all. So that was the main thing in his thoughts. So today we are going to focus on that. तो देखिए बच्चों, first आपका जो point है कि उनका जन्म कहाँ हुआ. तो देखिए यहाँ 1469 से 1539 तक का उनका पीरियड था and he was born in Hindu family in ननकाना साहिब. ननकाना साहिब की एक हिंदू फैमिली में उनका जन्म हुआ था एंड ही स्टडीड पर्शियन. सो ही स्टडीड पर्शियन एंड स्पेंट हिज मोस्ट टाइम अमंग सूफीज एंड द भक्ट्स. अब उनका मोस्ट ऑफ द टाइम सूफीज और भक्ट्स के बीच में स्पेंड हुआ और क्या पढ़ाई की उन्होंने? पर्शियन. देन ही सेट अप रूल्स फॉर असम्बल्ड वर्शिप जिसको संगत कहते हैं, इन्वॉल्विंग कलेक्टिव रेसिटेशन. एक साथ मिलकर जाप करना, एक साथ मिलकर नाम लेना, इसको उन्होंने एम्फसाइज किया. संगत की बात करी. अगर आप सिख रिलीजन में देखते हैं तो एक संगत होती है, संगत मतलब बहुत सारे लोग कलेक्टिव वे में अपनी ईश्वर की उपासना आराधना कर रहे होते हैं. तो मोटिव इज लाइक दैट व्हेन एवरीवन इज टुगेदर. सो एक मोटिवेशन मिलता है कि वी आर जस्ट गोइंग टू सी अदर्स ऑल्सो. एक एनवायरमेंट क्रिएट होता है. तो ही सेड कि जो वर्शिप है दैट इज टू बी डन इन द पर्टिकुलर संगत. और संगत क्या है? इन्वॉल्विंग कलेक्टिंग रेसिटेशन. देन ही अपॉइंटेड अंगद टू सक्सीड हिम एज अ गुरु. और उनके बाद जो गुरु बने वो कौन बने? अंगद बने. उन्होंने कोई भी रिलीजन नया नहीं बनाया. किन्होंने? गुरु नानक देव ने अपना कोई भी नया रिलीजन नहीं बनाया. और उनकी जो बातें थी, उनकी जो हाइम्स थे, उनके जो मंत्र थे, उनको भी गुरु अर्जुन देव ने कंपाइल किया. किनके? गुरु नानक देव के. गुरु नानक देव के हाइम्स, जो उनकी बातें थी, उनकी टीचिंग्स थी, उनके शब्द थे, उन सबको कंपाइल करने का काम किया गुरु अर्जुन देव ने. सो हमने ये पहले भी बच्चों देखा है कि जो डिस्पिल्स होते थे, disciples used to compile and collect the things of his masters. The next one, Govind Singh laid the foundation of Khalsa Panth. अब उनके बाद के जो सक्सेसर हुए उन्होंने एक पंथ चलाया, that was खालसा पंथ. तो पंथ किसने चलाया था? गुरु नानक देव ने नहीं चलाया था. that was led by गोविंद सिंह and the name was खालसा पंथ. अब उसमें क्या था? Uncut hair, dagger, a pair of shorts, a comb and steel bangle. अब ये 5 चीज़ें होती हैं which is essential for the person who has joined the Khalsa Panth. क्या क्या है वो? Uncut hair, then dagger,
then a pair of shorts and steel bangle and a comb. और अगर हम इनको हिंदी में देखें तो इट इज कॉल्ड 5 क। 5 क में उन्होंने बिलीव किया, किसने? खालसापन ने। खालसास वर बिलीविंग इन द 5 क। वो क्या थे? केश, कृपाण तलवार, शॉर्ट्स कच, देन कॉम कंघा और स्टील बैंगल कड़ा। 5 क जो थे दे आर इंडिकेटिंग द खालसापन। देन अगेन अबाउट द टीचिंग्स ऑफ गुरु नानक देव, उन्होंने टीचिंग क्या दी, क्या उपदेश दिया? देखें, नो नीड टू गो फॉरेस्ट फॉर साल्वेशन, कि साल्वेशन के लिए वी डोंट नीड टू गो टू एनी फॉरेस्ट, हमें किसी जंगल में जाने की ज़रूरत नहीं। वी कैन स्टे एट होम एंड देन वी कैन अटायर द साल्वेशन। उसके बाद हम घर पर रहकर भी साल्वेशन गेन कर सकते हैं। एंड हाउ ही रिजेक्टेड रिलीजियस टेक्स्ट ऑफ बोथ हिंदूज एंड द मुस्लिम्स। उन्होंने क्या कहा कि ये जो प्रोपोगंडा है, जो आपके रिलीजियस टेक्स्ट बने हैं, दे आर नथिंग, ही वॉज बिलीविंग इन द रियल लाइफ। और इसके बारे में आई एम गोइंग टू टेल यू अ स्टोरी ऑल्सो। गुरु नानक देव जो थे वो रियलिस्टिक टीचिंग में बिलीव करते थे, लोगों से जाना, उनसे मिलना, उनको कहानियाँ किस्से बताना, और उन कहानियों के थ्रू ही वुड लाइक टू गिव देम द मैसेज टू द पर्टिकुलर थिंग्स। जैसे कि वंस अपॉन अ टाइम ही वेंट टू द विलेज विद दिस पर्टिकुलर डिस्पल्स। उनके बहुत सारे डिस्पल्स थे, उनके अपने किसी विलेज में गए तो वहाँ पे जो लोग थे गांव के, वो आपस में बहुत लड़ते थे, डिस्प्यूट्स थे, इश्यूज थे, मिसअंडरस्टैंडिंग थी। तो क्या हुआ, जब वो उस जगह गए तो उसके बाद जब उन्होंने पूरा दिन वहाँ स्पेंड कर लिया, ही सॉ द होल कंडीशन, होल सिचुएशन, देन एट द एंड व्हाट ब्लेसिंग ही हैज़ गिवन, यहीं बसे रहो, फाइन। देन ही वेंट टू द नेक्स्ट विलेज, एक और विलेज में गए जहाँ पे लोग बहुत पीसफुल मैनर में रह रहे थे, शांति प्रिय थे, अच्छे से रह रहे थे। तो क्या हुआ, उनको देखकर उन्होंने क्या कहा, आशीर्वाद दिया, क्या ब्लेसिंग दी, बिखर जाओ। तो एक जगह बने रहो और बिखर जाओ, बिखर जाओ। अब जो डिस्पल्स थे, जो शिष्य थे उनके, ही आस्क्ड नानक देव कि भाई जो डिस्प्यूट्स कर रहे थे, लड़ रहे थे, एंड दे वर हैविंग द इश्यूज विद ईच अदर, अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, उन्हें आपने कहा बने रहो, और जो बहुत अच्छे थे, पीसफुल मैनर में रहे थे, उन्हें कहा आप बिखर जाओ। बोले जब अच्छाई जो होती है वो चारों तरफ फैलती है तो उससे बाकियों को भी बेनिफिट मिलेगा, पर जब बुराई होती है उसको एक जगह ही रहना चाहिए, उसे स्प्रेड नहीं होना चाहिए। व्हाट अ डीप मैसेज। सो ही वांटेड टू टेल द things in a very realistic manner, easy manner, so that each and everyone can understand the aspect of life, life के aspect को सब properly समझ पाएँ। तो उसी में से एक था कि वो कहते थे कि salvation के लिए आपको किसी जंगल में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर पर रहकर भी वो साल्वेशन गेन कर सकते हैं। और उन्होंने हिंदू और मुस्लिम्स के रिलीजियस टेक्स्ट को रिजेक्ट किया। Then the second thing he opposed caste system। अब उन्होंने क्या कहा कि कास्ट सिस्टम जो है दैट इज द थ्रेट टू सोसाइटी, एवरीवन शुड बी ट्रीटेड इक्वली। आप कुछ ऐसे पॉइंट पे तो देखेंगे जो सभी जो हमारे थिंकर्स हैं, जो हमारे फिलोसफर्स हैं, उनमें कॉमन है। एवरीवन वाज अपोजिंग द कास्ट सिस्टम, कास्ट सिस्टम को अपोज किया। देन ही एम्फसाइज्ड ऑन द डिफरेंस ऑफ कास्ट, क्रीड, जेंडर आर नो यूज ऑफ अटेन साल्वेशन, कि इस तरह से का कोई डिफरेंस जो किसी कास्ट, क्रीड या जेंडर, मेल फीमेल को लिया जाता है, करके किया जाता है, उसका कोई यूज नहीं है। कहाँ पे? साल्वेशन को अटेन करने में। सो देयर इज नो यूज टू अटेन साल्वेशन ऑफ द कास्ट, क्रीड एंड अदर थिंग्स। देन he emphasized on the productive and useful occupation to contribute the general funds of community। उन्होंने कहा कि जो लोग हैं उनको प्रोडक्टिव और यूजफुल ऑक्यूपेशन, ऐसे ऑक्यूपेशन में इन्वॉल्व होना चाहिए जिससे उनके काम करने से पूरी सोसाइटी का वेलफेयर हो, उनका भला हो। दैट्स वाई ही एम्फसाइज्ड ऑन द प्रोडक्टिव एंड यूजफुल ऑक्यूपेशन टू कंट्रीब्यूट द जनरल फंड्स ऑफ द कम्युनिटी। देन ही अपोज्ड आइडल वर्शिप।
जो कि कबीर ने भी अपोज किया था, निराकार ईश्वर जिनका कोई आकार नहीं है, ओमनीपोटेंट जिनका कोई आकार नहीं है, उनको वर्शिप करने की बात कही। 3 बातें नाम, दान और इंसेन इन पे एम्फसाइज किया। वो क्या मतलब? राइट वर्शिप, देन वेलफेयर ऑफ अदर्स, देन प्योरिटी ऑफ कंडक्ट। He emphasized on 3 things: naam, dan and incense, right worship, welfare of others and the purity of conduct. These 3 things were emphasized by him. So overall, when we see the teachings of Guru Nanak Dev, we see that he was a realistic thinker and he wanted to approach to the layman of the society so that we can communicate our thoughts to them and we can tell them about the reality of life, and it should be explained in a very simple and ordinary language so that people can understand it in more better way. So let's see, let's revise the things again. देखिए हमने क्या बात कर रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं गुरु नानक देव। तो उनका जन्म कब हुआ? 1469 से में हुआ था, 1539 तक ही रिमेन्ड इन द वर्ल्ड फॉर, एंड ही वॉज बोर्न इन द हिंदू फैमिली। और कहाँ पे हुए थे? ननकाना साहिब में हुए थे। देन ही स्टडीड व्हाट लैंग्वेज? पर्शियन, एंड स्पेंड हिज मोस्ट टाइम विद द सूफीज एंड बक्स, जिनका इन्फ्लुएंस उनकी लाइफ पर रहा। सूफीज और बक्स की लाइफ का इन्फ्लुएंस उनकी जो लाइफ स्टोरी थी उस पर रहा। ही सेट अप रूल्स फॉर असेंबल्ड वर्शिप। उन्होंने कहा वर्शिप कैसी होनी चाहिए? इट शुड बी असेंबल इन संगत, इन्वॉल्विंग कलेक्टिव रेसिटेशन। एक साथ मिलकर मंत्रोच्चारण करें, एक साथ मिलकर प्रार्थना करें। इट शुड बी लाइक दैट। ही अपॉइंटेड अंगद टू सक्सीड हिम एज अ गुरु। अंगद को अपॉइंट किया एज अ गुरु, एंड ही डिड नॉट सेट एनी न्यू रिलीजन, और कोई भी नया रिलीजन नहीं बनाया। और नया रिलीजन नहीं बनाया तो उनके जो चीज़ें थी, उनकी जो बातें थी, उन्हें कंपाइल किसने किया? गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव कंपाइल्ड द आइम्स ऑफ गुरु नानक देव। देन गोविंद सिंह लेड द फाउंडेशन खालसा पंथ। जो गुरु गोविंद सिंह थे उन्होंने खालसा पंथ बनाया, एंड ही emphasized on the 5 things: uncut hair, a dagger, a pair of shorts, a comb and a steel bangle. 5 क, 5 क सिखाया गया: केश, कृपाण, कच्छ, कॉम, कंघा और कड़ा। इन 5 को उन्होंने कहा कि जो खालसा पंथ को फॉलो कर रहे हैं, दे नीड टू कीप ऑल दीज 5 थिंग्स विद देम। देन उन्होंने क्या बात बताई थी हमें? उन्होंने कहा कि देयर इज़ नो नीड टू गो टू फॉरेस्ट फॉर साल्वेशन, कि जो आपको अगर साल्वेशन गेन करना है, मुक्ति गेन करनी है, आपको जंगल में नहीं जाना है। एंड ही डिनाइड, क्या फिर भक्ति कैसे करेंगे? घर में रह के सोसाइटी का वेलफेयर करके, वी विल डू द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी। देन क्या करना है? रिलीजियस जो टेक्स्ट थे हिंदूज एंड मुस्लिम्स के, उनको उन्होंने रिजेक्ट किया। एंड वॉट ही डिड, ही सेड कि देयर शुड बी द रियलिस्टिक थिंकिंग। देन ही अपोज द कास्ट सिस्टम, एंड वॉट ही एम्फसाइज्ड द डिफरेंट कास्ट, क्रीड, जेंडर, ये सब बिना यूज के हैं। एवरी वन शुड हैव द राइट टू वर्शिप गॉड। देन वॉट ही सेड कि एवरी वन शुड अडॉप्ट useful and productive occupation so it could be useful for the welfare society, सबके लिए ये यूजफुल हो जाए। एंड ही अपोज द आइडल वर्शिप। और कौन सी वर्शिप की बात की? निराकार जो ईश्वर है उनकी पूजा की बात की। और क्या बात की उन्हें? नाम, दान, इंसेन, राइट वर्शिप, वेलफेयर और प्योरिटी। इनको एम्फसाइज करते हुए कहा प्योरिटी ऑफ कंडक्ट को, कि these 3 are the main things which should be emphasized and we have to conduct according to these 3. So in such a way we have seen that Guru Nanak Dev was a very great personality, and he cleared his thoughts. He expressed his thought in a very easy language and easy manner so that each and everyone can adopt the things in a very easy and in story manner he told the things to the world. सो बच्चों हम फिर अब एंड पे आ गए हैं चैप्टर के। इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है मीराबाई, जो कि हम नेक्स्ट पार्ट में, जो आपका नेक्स्ट लेक्चर है उसमें डिस्कस करेंगे। बट नाउ व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू रीड द होल टॉपिक ऑफ गुरु नानक देव अबाउट द खालसा पंथ,
about the three main things which were emphasized by the Guru Nanak Dev, 5 Ks of Khalsa, about that also, and what teachings were given by the Guru Nanak Dev, and who compiled the Guru Nanak Dev's rhyme, Guru Arjan Dev. So these things are there जो आपको अच्छे से लर्न करनी है. 1 mark question, 3 mark, 5 mark can be made from this, and you have to make yourself clear कि what sort of worship he was doing, कौन सी worship कर रहे थे, इसमें आपको अपने आप को clear करना है. So do revise, do read from NCERT, and don't forget to read the things again and again, so you will be able to understand the concept very easily. So for that you have to read the NCERT book and chapter from there. So now the next topic we will study Mirabai, and that is also very interesting, but you have to keep the difference between कि what was the Kabir saying, नानक देव जी ने कहा क्या कहा, मीराबाई ने क्या कहा, इन डिफरेंसेस को प्रॉपर क्लियर करना. कुछ बातें ऐसी हैं जो सभी सेम करते हैं, जैसे कि कबीर और नानक के विचारों में, थॉट्स में अगर डिफरेंस आता तो कबीर भी निराकार ईश्वर की बात करते हैं जिनका कोई पर्टिकुलर शेप नहीं, आइडल वर्शिप के अगेंस्ट थे और कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के भी अगेंस्ट थे. तो सम थिंग्स आर रियली कॉमन बट विच आर डिफरेंट, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट इट. सो दैट्स ऑल फॉर डे. थैंक यू सो मच.